everyone, welcome back to another video of English with Fun. So today I am back with something new. So जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पहले हमने और भी सेंटेंसेस सीखे जो डिफरेंट प्लेसेस पे आप यूज कर सकते हो. आज का जो सेंटेंसेस है वो एक ऐसी जगह पे यूज होने वाला है जो कि हम सबकी फेवरेट होती है, राइट? आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत तो पीछे, तो आइडिया तो हो ही गया होगा. यस, आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आप यूज कर सकते हो रेस्टोरेंट्स में, राइट? आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड. तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताऊंगी यहाँ पे कि इसको प्रोनाउंस राइटली कैसे करते हैं. अब देखिए इसकी स्पेलिंग क्या है, रेस्टोरेंट, राइट? रेस्टोरेंट. लेकिन ये इंग्लिश है भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि जो लिखा है हमें वही पढ़ना है. ये रेस्टोरेंट नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका जो हम इसको प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही लिखा है, सेम, रेस्टोरेंट्स. ठीक है, अगर सिंगल है तो रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स. ठीक है, ऐसे आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके माइंड में टोटली फिट हो जाएगा. ओके, लेट्स बिगिन. रेस्टोरेंट पे यूज होने वाले सेंटेंसेस को हम सबसे पहले बिगिन करेंगे टेबल बुकिंग के साथ. मतलब आप जब भी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल्स की बुकिंग करते हैं, राइट? उन्हीं टेबल्स की बुकिंग के लिए कुछ सेंटेंसेस जो आप यूज कर सकते हैं, मैंने उसके कुछ ऑल्टरनेट्स लिखे हैं. ओके, लेट्स बिगिन, राइट? सबसे पहले बुकिंग द टेबल, मैंने यहाँ पे हिंदी में एक कॉमन चीज ही लिख दी है. मैं एक टेबल बुक करना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे सारे जितने भी सेंटेंसेस होने वाले हैं इन इंग्लिश वो सारे टेबल बुकिंग के लिए हैं, तो उनका हिंदी में मतलब सेम ही होता है, राइट? तो मैंने ये लिख दिया. एंड फर्स्ट मैंने लिखा है आई वुड लाइक टू बुक अ टेबल. आई वुड लाइक टू बुक अ टेबल, मैं एक टेबल बुक करना चाहूंगी. नेक्स्ट, अ टेबल फॉर टू प्लीज. अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है अ टेबल फॉर टू प्लीज. यहाँ पे टू पर्सन्स को स्पेसिफाई कर रहा है कि दो लोगों के लिए आपको एक टेबल चाहिए. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे साइड में कुछ लिखा है स्पेसिफिकेशंस. मतलब आपको टेबल बुक करने के साथ साथ अगर कोई चीज स्पेसिफिकली बोलनी है कि ये हमारी चीज ऐसे ऐसे होनी चाहिए तो आप वो भी स्पेसिफिकेशंस दे सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, कौन सी डेट को चाहिए, टाइम क्या है, इवेंट क्या है, और भी बहुत सारी चीज अगर आपके पास है, अपने प्रेफरेंसेस वगैरह आप शेयर करके उस हिसाब से टेबल्स बुक कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, कैन आई गेट अ रिजर्वेशन फॉर 8 persons फॉर टुनाइट. मतलब क्या मुझे एक रिजर्वेशन मिल सकता है फॉर 8 person, यानी कि 8 लोगों के लिए आज रात को. ठीक है, तो यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन है, 8 persons, नंबर ऑफ पर्सन है, राइट? और यहाँ पे टाइमिंग भी है, टुनाइट. ओके, इस हिसाब से यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट है, डू यू हैव एनी टेबल्स अवेलेबल. मतलब क्या आपके पास कोई टेबल अवेलेबल है. नेक्स्ट मैंने लिखा है वी वुड लाइक टू हैव अ टेबल नियर द पूल साइड. अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है, मतलब आपको एक टेबल चाहिए कहाँ पे, नियर द पूल साइड. दिस इज योर प्रेफरेंस कि आपको पूल साइड के पास टेबल चाहिए अपनी. ओके, ये सेंटेंसेस जो है एक टेबल बुक करने के लिए आप यूज कर सकते हो. और इसके साथ क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हो, डेट, टाइम, इवेंट, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल एंड अदर स्पेसिफिकेशंस जो आपको चाहिए कि पार्टी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. ठीक है, दैट्स इट फॉर बुकिंग अ टेबल. आफ्टर बुकिंग अ टेबल आपको ऑर्डर करना होता है, और ऑर्डर करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, एक मेन्यू कार्ड की, राइट? आपको अगर मेन्यू मांगना है तो आप कैसे बोलेंगे. ठीक है, तो वो सारे सेंटेंसेस हम यहाँ पे देखेंगे. ओके, देखते हैं. वैसे इन द सेम वे मैंने यहाँ पे हिंदी में कॉमनली लिख दिया है क्या मुझे मेन्यू मिल सकता है, क्योंकि सारे सेंटेंसेस का मतलब तो सेम ही है, राइट? फर्स्ट मैंने क्या लिखा है देखते हैं. कैन आई गेट द मेन्यू प्लीज. कैन आई गेट द मेन्यू प्लीज, मतलब क्या मुझे मेन्यू मिल सकता है. नेक्स्ट है कैन आई टेक अ लुक एट द मेन्यू. ठीक है, विद द सेम मीनिंग इसको आप यूज करेंगे. कैन आई टेक अ लुक एट द मेन्यू प्लीज.
नेक्स्ट, कुड यू गिव अस द मेन्यू? क्या आप मुझे मेन्यू दे सकते हो? कुड यू गिव अस द मेन्यू? नेक्स्ट है हमारे पास, कैन यू प्लीज गेट अ मेन्यू फॉर आवर टेबल? मतलब क्या आप हमारे टेबल के लिए मेन्यू ला सकते हैं? सो ये सारे सेंटेंसेस किसके लिए थे? फॉर आस्किंग फॉर मेन्यू कार्ड. ओके, ऑलराइट. सो अब आपने मेन्यू ले लिया है, आपके पास मेन्यू कार्ड है. उसके बाद आप क्या करेंगे? यू आर गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर. ठीक है, आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, राइट? सो अब ऑर्डर प्लेस करने के लिए कौन कौन से सेंटेंसेस को आप यूज कर सकते हैं जो बहुत ही पोलाइट, हम्बल और स्पेशली आपकी इंग्लिश भी अच्छी लगे, इंप्रेसिव लगे, राइट? सो देखते हैं हम कौन से सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए. सो फर्स्ट है यहाँ पे, व्हाट डू यू रेकमेंड? मतलब अब आप रेस्टोरेंट में आए हैं तो आप उधर के वेटर से पूछ रहे हैं कि आप क्या रेकमेंड करते हैं. मतलब उनका भी तो कुछ प्रेफरेंस होता होगा, तो वो आपको बोलेंगे हाँ हमारे पास ये बेस्ट डिश है, हम आपको ये सब कर सकते हैं. तो उसके लिए आप उनको पूछेंगे कि आपका क्या सुझाव है, व्हाट डू यू रेकमेंड. ओके, नेक्स्ट है, व्हाट्स टुडेज स्पेशल? व्हाट्स टुडेज स्पेशल मतलब आप पूछ रहे हैं कि आज स्पेशल क्या बना है, आज की कौन सी स्पेशल डिश है. ओके, सो नेक्स्ट मैंने लिखा है, आई वुड लाइक टू ऑर्डर नाउ. मतलब अब आपने मेन्यू का अच्छी तरीके से थरली पढ़ लिया है और आप ऑर्डर करने के लिए रेडी है, तो यू आर सेइंग आई एम रेडी टू ऑर्डर नाउ. ओके, या फिर आई वुड लाइक टू ऑर्डर नाउ. नेक्स्ट, आई विल हैव द वेजिटेबल सूप. आई विल हैव द वेजिटेबल सूप मतलब आई विल हैव, उसके बाद आप कोई भी डिश का नाम लगा सकते हैं जो आप ऑर्डर करना चाहते हैं. ठीक है, जैसे कि आई वुड लाइक टू हैव व्हाइट सॉस पास्ता, आई वुड लाइक टू हैव अ ग्रिल्ड सैंडविच, या फिर उसका ऑल्टरनेट है हमारे पास, कैन यू गेट मी अ ग्रिल्ड सैंडविच प्लीज? मतलब क्या आप मुझे ग्रिल्ड सैंडविच ला सकते हैं? नेक्स्ट, कुड यू मेक इट लेस स्पाइसी? अब ये है आपकी थोड़ी सी, मतलब आपकी इच्छा क्या है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, क्या आप तीखा खाना चाहते हो या आप कम तीखा खाना चाहते हो, तो ये उसके लिए है कि कुड यू मेक इट लेस स्पाइसी? क्या आप इसको थोड़ा कम तीखा रख सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह, अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो लेस की जगह आप मोर का यूज करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास, आई वुड लाइक एन एक्स्ट्रा सर्विंग ऑफ फ्राइज. मतलब आपके प्लेट में कोई डिश है और आपको वो चीज एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू हैव एन एक्स्ट्रा सर्विंग ऑफ, आगे डिश का नाम. ओके, आपको कौन सी डिश एक्स्ट्रा चाहिए. नेक्स्ट, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस? मतलब क्या मुझे 1 ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस मिल सकता है, या फिर ऑरेंज जूस की जगह आपको कोई और जूस चाहिए आप वो लिख सकते हैं. ठीक है, और अगर आपको वाटर चाहिए तो कैन यू गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, ये भी लिख सकते हैं. या फिर अगर आपको एक पानी की बोतल मंगानी हो तो आप बोलेंगे कैन यू प्लीज गेट मी अ वाटर बॉटल. ठीक है, फिर आपने ये सारी चीजें ऑर्डर कर दी है तो आप बोलेंगे दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू. मतलब कि अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू. ओके, सो आई होप आपको ये ऑर्डरिंग वाले सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए. सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप ड्यूरिंग द मील, मतलब खाना खाते खाते या बीच में आपको अगर कोई चीज एक्स्ट्रा चाहिए या फिर कुछ एक्सचेंज करना है, कुछ मंगाना है, तो उसके लिए आप कौन से सेंटेंसेस यूज करेंगे वो देखते हैं. ओके, क्योंकि बीच में तो कभी कभी ज्यादा भूख लग जाती है ना, तो हम बोलते हैं और दो भैया और दो, है ना. सो देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है, could you bring some ketchup please? could you bring some ketchup please? मतलब थोड़ा सा केचप ला सकते हैं प्लीज. ठीक है, अगर आपको ऐसे बोलना हो तो आप ये वाला सेंटेंस यूज कर सकते हैं. और हमेशा केचप के लिए नहीं, आप अगर आपको कोई और चीज मंगानी है तो आप केचप को उस चीज से रिप्लेस कर देंगे ताकि आप उसके हिसाब से अपना सेंटेंस फ्रेम कर सके. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, मे आई हैव अनदर स्पून? क्या मुझे अनदर स्पून मिल सकता है, एक और स्पून मिल सकता है. ठीक है, अगर आपको एक और चम्मच चाहिए तो यू कैन से मे आई हैव अनदर स्पून, और मे आई हैव अनदर फॉर्क और नाइफ और प्लेट, वट एवर यू वॉन्ट. ओके, नेक्स्ट है
अब कई बार क्या होता है कि हमारा खाना किसी और के साथ एक्सचेंज हो जाता है गलती से। तो अगर आपका भी खाना किसी के साथ एक्सचेंज हो जाता है या फिर खाना आपने कुछ और ऑर्डर किया है और कोई और डिश आपके टेबल पर आ गई है, तो उसके लिए आप कौन से सेंटेंस को यूज करेंगे? आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक विथ माई ऑर्डर। मतलब सुनो, मुझे लगता है कि मेरे ऑर्डर के साथ कुछ मिस्टेक हुई है। ठीक है, मतलब आपका ऑर्डर वो नहीं है जो आपने लिटरली ऑर्डर किया था। ओके, सो नेक्स्ट है दिस फूड इज डिलिशियस। मतलब ये खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, स्वादिष्ट है, यम्मी, इट इज लिप स्मैकिंग। ओके, तो अगर आपको खाने की तारीफ करनी हो तो डेफिनेटली आप यही बोलेंगे, वरना वेटर्स को भी बुरा लगता है, फिर वो आपको तीखा डाल के देंगे। तो ऐसे स्कैम से बचने के लिए सावधान रहें और हमेशा रेस्टोरेंट्स में जाके खाने की तारीफ करें। नेक्स्ट है हमारे पास कुड यू हीट इट अप प्लीज। मैंने यहाँ पे प्लीज नहीं लिखा, बट यू नीड टू बी पोलाइट, यू नीड टू बी हम्बल, सो यूज प्लीज एवरीवेयर, नॉट एवरीवेयर, बट जहां पर आपको अपनी बात मनवानी हो वहां पे तो करनी पड़ती है। सो ये सेंटेंस है कुड यू हीट इट अप। मतलब अगर आपकी कोई डिश ठंडी है और आपको उसको गर्म करवाना है, ओके, सो आप बोलेंगे क्या आप इसको गर्म करके ला सकते हैं प्लीज? कुड यू हीट इट अप प्लीज? ओके, नेक्स्ट वी हैव मे आई हैव सम नैपकिन्स। अब खाना खाते टाइम क्या होता है कि अब हम लोग, पता है ना कैसे खाते हैं, कभी इधर लगता है, कभी इधर लगता है, कभी कपड़ों पे, कभी हाथ पे, तो नैपकिन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मंगानी पड़ती है। तो उसके लिए आप कैसे बोलेंगे? मे आई हैव सम नैपकिन्स प्लीज। ओके, तो आपको नैपकिन्स मिल जाती हैं। सो आपने देखा होगा कि ये जो मैंने सारे सेंटेंसेस लिखे हैं ये बहुत ही पोलाइट और हम्बल वे में लिखे हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या क्या यूज किया है, कुड, मे, ठीक है, और लास्ट में मैंने प्लीज भी किया है, कुड, मे, दिस फूड इज डिलिशियस, तारीफें हैं, रिस्पेक्ट है, फुल ऑफ पोलाइटनेस है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आप डेली रूटीन में भी या फिर अगर किसी से भी आप बात करते हैं तो बी हम्बल, बी पोलाइट, फर्स्ट रूल ऑफ लाइफ। ओके, सो आफ्टर यू हैव हैड योर मील, अब जब आपने अपना खाना खत्म कर लिया है तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? कुछ मीठा हो जाए। तो डिजर्ट होता है वो मीठा, मतलब खाने के बाद डिजर्ट चाहिए होता है ना? हलवा हो गया, खीर हो गई, ओह माय गॉड सो यम्मी। कोई बात नहीं, मंगाते हैं हम। ओके, देखते हैं कैसे मंगाया जाता है। सो फर्स्ट है कैन आई टेक अ लुक एट द डिजर्ट मेन्यू। कैन आई टेक अ लुक एट द डिजर्ट मेन्यू, क्या मैं डिजर्ट मेन्यू देख सकती हूँ? ठीक है, सो पोलाइटली यू आर आस्किंग फॉर द डिजर्ट मेन्यू, सो कोई भी आपको ना तो कर नहीं सकता। नेक्स्ट, आई वुड लाइक अ पीस ऑफ चॉकलेट केक। आई वुड लाइक टू हैव अ पीस ऑफ चॉकलेट केक। मैं चॉकलेट केक लेना चाहूंगी। और चॉकलेट केक के अलावा आपको जो भी चीज चाहिए हो ना, वो कॉमा कॉमा लगा के लास्ट में एंड लगा के एक और डिश के साथ कंप्लीट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, आई विल हैव सम आइसक्रीम। मुझे तो आइसक्रीम पसंद है, सो आई विल हैव सम आइसक्रीम। मैं तो आइसक्रीम ही खाऊंगी, तो मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ। ओके, नेक्स्ट, कैन यू गेट द बेस्ट स्वीट डिश प्लीज? कैन यू गेट द बेस्ट स्वीट डिश प्लीज? आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। मेरे को आपके रेस्टोरेंट का बेस्ट स्वीट डिश चाहिए। अगर आपको ये बोलना हो तो ये हमारा लास्ट वाला सेंटेंस यूज कीजिए और पाइए रेस्टोरेंट का बेस्ट डिश, स्वीट डिश। तो ऐसे मंगाया जाता है डेजर्ट। सो नाउ दैट यू हैव हैड द डेजर्ट, आपने अपनी स्वीट डिश खा ली, खत्म कर ली, नाउ इट्स टाइम फॉर द पेमेंट। ठीक है, आपको बिल भरना है। ओह माय गॉड, सो लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है पेमेंट, क्योंकि ये सारा पेमेंट के रिलेटेड हमारा सेंटेंस होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आपको साथ में दिख रहा होगा मैंने क्या लिखा है। तो ये मैं सोच रही हूँ ये टेक्निकल जार्गन हो सकता है, तो लेट मी एक्सप्लेन। ये मैंने लिखा है DR, जिसको अकाउंटेंसी में डेबिट का शॉर्ट फॉर्म माना जाता है। मैं लिखा है डेबिट कैश।
अब ये एक अकाउंटिंग टर्म है, सो लेट मी एक्सप्लेन, बट इट इज फॉर फन ओनली, ओके। तो डेबिट कैश मतलब हमारा कैश जा रहा है, तो और इसके साथ आप देख रहे होंगे एक इमोजी है, तो इसके बाद एक और इमोजी है, तो मैं इसका भी मतलब आपको समझाऊंगी, ओके। तो आपके पास से कैश यानी गया, ओके, तो आपका मुंह ऐसे है, कैश जा रहा है ना, फिर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, अरे कितना अच्छा खाना खाया था, कितना यम्मी आइसक्रीम था, कितना टेस्टी पास्ता था, उसको सोच के मेरे मुंह पे ये वाली इमोजी आ रही है, बिग सी स्माइल। तो रिलेटेबल, राइट? नो फन, यस फन, बट ओनली विथ इंग्लिश। So come back. First sentence है, Can you get the bill please? Can you get the bill please? क्या आप बिल ला सकते हैं? Please. Next. Could we have the bill please? This is an alternate for the first one. Okay. Next. Do you accept online payment? मतलब क्या आप ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं? क्या मैं ऑनलाइन पे कर दूं? कैन आई यूज यूपीआई? ओके, और गूगल पे। नेक्स्ट, कैन आई पे बाय कार्ड? अब देखो भैया, ना मेरे पास कैश है ना मेरे पास मेरा ऑनलाइन चलता है, तो क्या मैं कार्ड से दे दूं? कैन आई पे बाय कार्ड? नेक्स्ट है, कीप द चेंज। नाउ यू आर वेरी हैप्पी विद द सर्विस और आप बोल रहे हो कि छुट्टा आप रख लो, मतलब कीप द चेंज, ओके। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, you are extremely happy and satisfied with the service provided by the restaurant. So, आप उनको बोलेंगे thank you for the excellent service. We are very happy, we are pleased and we will surely visit again. मतलब आपकी बहुत ही अच्छी सर्विस के लिए बहुत सारा थैंक यू, हम बहुत ही सेटिस्फाइड हैं, मतलब संतुष्ट हैं और हम दोबारा जरूर आएंगे। So, गाइस, ये थे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आप बाहर जाते हैं अगर खाना खाने रेस्टोरेंट में, तो आप ये सारे सेंटेंसेस को डिफरेंट थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया था, फॉर ऑर्डरिंग, ठीक है, फॉर आस्किंग फॉर द मेन्यू एंड वेरियस थिंग्स। सो आप आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, मजा भी आया होगा थोड़ी बहुत, ओके। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। We will meet in the next video soon. तब तक के लिए बाय बाय। Not bye bye yet. सुनो मेरी बात, आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ओके, ताकि हमारी जो इंग्लिश है, हमारा जो चैनल है, वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो सके और आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को, आपके और भी आसपास के लोगों को हमारे चैनल का पता लगे, वो भी इंग्लिश सीखें और आपको भी तो सीखनी है ना। तो हमारे चैनल के हर वीडियो को लाइक करो, उसको शेयर करो और कमेंट करो कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।